हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू गाइस आर गुड। माय नेम इज़ नादिया और आज हम लोग बात करेंगे कि हम अपने बच्चों को पाइथन कैसे सिखा सकते हैं। पाइथन ही क्यों सिखाएं? क्योंकि पाइथन एक बहुत सिंपल, बहुत यूज़र फ्रेंडली या फिर आप कह सकते हैं बिगिनर फ्रेंडली लैंग्वेज है। पाइथन जब आप सीख जाएंगे उसके कोर कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ जाएंगे, क्योंकि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मोर और लेस एक ही तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो आप किसी भी लैंग्वेज को आराम से सीख सकते हैं। ये मेरा अपना तजर्बा है। मैंने पाइथन सीखने के बाद आई स्टार्टेड लर्निंग टाइप स्क्रिप्ट, तो वो मुझे बहुत आसान लगी और मुझे लगा कि अगर मैंने पहले टाइप स्क्रिप्ट स्टार्ट की होती तो शायद मुझे ये मुश्किल लगती। मुश्किल लैंग्वेज से क्यों ना स्टार्ट किया जाए, उसकी वजह ये है कि जब आप वहाँ पे कहीं फंस जाते हैं तो फिर आप हायर पॉसिबिलिटी होती है कि आप उसको गिव अप कर दें कि नहीं, इट्स नॉट फॉर मी, शायद मैं नहीं ये कर सकता। और इसीलिए पाइथन से स्टार्ट करना फ़ायदे में रहता है। इसकी दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि पाइथन आपको जितनी भी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जितनी भी इस वक्त एडवांसमेंट्स हो रही हैं, जितनी भी कोडिंग वगैरह लिखी जा रही है, जैसे हम एजेंट्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर भी सारी ही पाइथन यूज़ हो रही है। पाइथन के मॉड्यूल्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, पाइथन की लाइब्रेरीज बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, बहुत इजी टू यूज़ इसका कोड है, बहुत बहुत ज़्यादा वर्सटाइल है। जिस तरह जावास्क्रिप्ट बहुत सारी चीज़ों को इनकम्पस किया हुआ था, इसी तरह पाइथन में भी बहुत ज़्यादा ईज़ है। अगर आपके पास आइडियाज़ हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, यू वांट टू डेवलप सम सॉफ्टवेयर, तो पाइथन बहुत ईजीली आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देती है बनी बनाई, जिससे आप आराम से अपना काम कर सकते हैं। इसके बाद हम ये बात करते हैं कि बहुत सारी आजकल ये बात भी की जा रही है कि भाई बाकी सारी बातें छोड़ो, कोडिंग ही क्यों सीखें आप कोडिंग? क्योंकि अब यहाँ तक कि हम भी हमारी यूनिवर्सिटी के कोर्स के अंदर भी वी हैड चॉप चार्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, कि आप ऑल यू हैव टू डू इज़ टू बी गुड एट प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, और इसकी वजह से आप आराम से अपने सिर्फ इंग्लिश में बता सकते हैं कि आपने क्या करना है, क्या करवाना है, और कोड आपको लिख के दे देगा LLM, एंड इट्स वेरी रिलायबल कोड। अब ये बहुत बेहतर होता जा रहा है। पहले जो हम चीज़ें कहते थे कि कोड सही नहीं लिख के देता, हेलुसिनेशन करता है, अब ये बहुत ज़्यादा रिफाइनमेंट की तरफ जा रहा है। बहुत सारे CEO, जैसे NVIDIA के CEO ने बात की कि उन्हें कोडिंग सीखने की ज़रूरत नहीं है, बट आई थिंक कि इट्स नॉट गुड। आप अगर कोडिंग सीखते हैं तो ना सिर्फ आपको प्रोग्रामिंग एक लैंग्वेज आ जाती है, या फिर यू लर्न टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर, आप की थिंकिंग को भी बहुत ज़्यादा ये बेहतर करती है, बहुत इम्प्रूव करती है कि किस तरह आपने, अगर आपके पास एक प्रॉब्लम है, आप कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, कोई गोल अचीव करना चाह रहे हैं, तो आप उसको किस तरह सब गोल्स के अंदर डिवाइड करेंगे, आप उसको किस तरह छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड करेंगे, फिर आप हर एक चंक को पकड़ेंगे और उस एक चंक पे काम करने की कोशिश करेंगे। सो ये सारी चीज़ें आपको पाइथन प्रोग्रामिंग से सीखने को मिलती हैं। बहुत सारे इसके अंदर कोर कॉन्सेप्ट्स हैं पाइथन के। अगेन वही बात कि अगर जब आप उनको सीख लेते हैं तो फिर आप किसी भी लैंग्वेज को आराम से यूज़ कर सकते हैं, आराम से सीख सकते हैं। जैसे इसमें वेरिएबल्स हैं, जैसे इसके अंदर यू गेट टू नो कि डेटा टाइप्स क्या होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, इसके अलावा कंट्रोल फ्लो क्या होता है, कंडीशनल्स क्या होते हैं, एंड लूप्स क्या होते हैं, आपने वाइल लूप कब यूज़ करना है, फॉर लूप कब लगेगा, ठीक है। इस तरह यू हैव टू यूज़ योर माइंड। जब आप अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, ये किस तरह की एक्टिविटी है जिसमें आप अब ज़्यादा से ज़्यादा इट्स लाइक यू सॉल्विंग सम पजल, और इन द एंड जब आप कुछ अचीव कर लेते हैं तो यू गेट दैट सेंस ऑफ अचीवमेंट विच इज़ समथिंग ह्यूज। इसलिए ये बच्चों के लिए बड़ी एक इंटरेस्टिंग किस्म की एक्टिविटी बन जाती है। I'm sorry। अगर हम बिल्कुल ही इसको रिजिड कोडिंग की तरह लेके ना चलें, बल्कि हम बच्चों से डिफरेंट आइडियाज़ लें कि वो क्या ऑटोमेट करना चाहते हैं, किस तरह की ऐप डेवलप करना चाहते हैं, उनको क्या लगता है कि क्या चीज़ होनी चाहिए। दो अगेन हम बिग प्रोपोनेंट कि बच्चे जो हैं वो स्क्रीन से जितना दूर दूर रह सकते हैं उतना दूर रहें। जब आप अपने बच्चों को कोडिंग भी सिखा रहे होंगे तो मेक श्योर कि आप स्क्रीन्स के ऊपर कम से कम काम करें, क्योंकि काम कोडिंग का उसी पे होगा, लेकिन फिर भी रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। फॉर 30 मिनट्स यू प्रैक्टिस ऑन द स्क्रीन। मैं आपको बहुत सारी ऐप्स बता सकती हूँ, यू कैन डाउनलोड दैम ऑन योर phones,
لیکن آئی ڈونٹ وانٹ گو ٹو دیٹ پاتھ, ٹھیک ہے, اسپیشلی فار چلڈرن. اس کے علاوہ جو میرا اپنا جو میں آپ کو ایڈوائس دینے والی ہوں وہ یہ ہے, جب میں اس کے بارے میں سوچی تھی اس وقت میں سوچی تھی کہ میں کیا کیا چیزیں بتاؤں آپ کو, کیا کیا ریسورسز کے بارے میں آپ کو بتا سکتی ہوں. پھر میں نے ایک بات سوچی کہ آئی شوڈ گیو یو جسٹ اے سمپل پاتھ, ٹھیک ہے, بہت ہی سمپل چیز, تاکہ آپ اسے اسٹارٹ کریں. اگر میں نے آپ کو بہت ساری ریسورسز دے دیے تو پھر آپ بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں, تو پھر بندے کو ڈیسیجن فٹیگ ہونے لگ جاتی ہے. وہ کہتا ہے اچھا یہ بھی ہے وہ بھی ہے. اگر آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں پائتھن کے ٹیوٹوریلس کو سرچ کرتے ہیں تو دے آر لائک اے لاٹ آف پیپل میڈ ویڈیوز آن پائتھن. تو کون سا اسٹائل آپ کو پسند آئے گا, کس کی ویڈیوز آپ کو سمجھ آ رہی ہیں, اٹ وڈ ٹیک ٹائم, ٹھیک ہے. اور پھر آپ یہاں پہ ایک ٹیوٹوریل دیکھ رہے ہوتے ہیں, ایک لیسن دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو ریکمنڈیشنز میں 10 طرح کے اور چل رہے ہوتے ہیں, تو آپ کہیں پہ صحیح طرح سے فوکس کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے آج کل کے دور میں, بیکاز وی ہیو abundant resources. اس لیے آئی ووڈ آسک یو ٹو گو ود جسٹ ون بک, دیٹ از پائتھن فار کڈس. یہ بھی PDF میں ہے, یو ہیو ٹو انٹریکٹ ود دا اسکرین. اگر آپ کو کہیں سے اس کی ہارڈ کاپی مل جائے تو یو آر اے فارچونیٹ پرسن. اٹس ریٹن بائی جیسن آر برگس, اور I will share the link as well in the description. And آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں, آپ اس کی 84 probably اس کے پیجز ہیں, اور آپ اس کو اگر ایک دن میں ایک پیج بھی پڑھتے ہیں ریگولرلی تو آپ تقریباً 3 ماہ کے اندر کافی آپ کا جو ہے نا ہینڈز آن ایکسپیرینس ہو جائے گا پائتھن کے ساتھ. ایک اور پرابلم یہ ہوتی ہے, کیونکہ یہ بکس جو ہمارے پاس PDF میں اویلیبل ہوتی ہیں, جن کو ہم ایکسیس کر سکتے ہیں فار فری آن دی انٹرنیٹ, یہ 2 سال 5 سال 10 سال پرانی ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے سم ٹائمز سنٹیکس میں تھوڑی سی چینجز آ گئی ہے. آئی وڈ سے کہ تو چینج مطلب ڈے ٹو ڈے چینج ہو رہا ہے. تو آپ نے, لیکن کانسیپٹس وہی سیم ہیں, جو اس کے کور کانسیپٹس ہیں وہ سارے سیم ہیں. آپ نے ایک پیج جب پڑھا ہے, اس کو بیسٹ طریقہ یہ ہے کہ آپ نے جو کانسیپٹس پڑھے ہیں, جو آپ فرض کریں اگر آپ نے ویریبل کے بارے میں پڑھا ہے, تو آپ کو اگر نہیں سمجھ آ رہی وہاں سے بک سے, یا آپ ڈالنا چاہ رہے ہیں کہ اس میں کوئی چینجز تو نہیں آئے, اس کی کنونشن میں ویریبلس لکھنے کی کنونشن میں کوئی چینج تو نہیں آیا جب اس بک سے اور اب تک پریزنٹ ڈے میں, تو آپ اس کو جا کے گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں, یا آپ چیٹ GPT سے پوچھ سکتے ہیں. تو دیٹ ول بی دا بیسٹ پریکٹس, ٹھیک ہے. سو دوسرا یہ کہ آپ صرف 15 سے 30 منٹ اس کو پڑھ کے اس کی پریکٹس کریں. پریکٹس از مسٹ, اس کی پریکٹس کریں. آپ اپنے ڈیسک ٹاپ پہ کر سکتے ہیں, اپنے بچے کو ایکسیس دے سکتے ہیں ڈیسک ٹاپ کی, لیپ ٹاپ کی, دیٹ از دا بیسٹ تھنگ. آئی وڈ ناٹ ریکمینڈ کہ آپ اس کو کوئی ایپس ڈاؤن لوڈ کر دیں جس پہ وہ موبائل پہ اس کو یوز کر رہا ہوں. اس کے بعد جب آپ ایک کانسیپٹ سمجھ لیتے ہیں, اس کے بعد اٹس مائی اون ایکسپیرینس کہ میں خود اگر میں کوڈ کو سمجھنے کے لیے آئی رائٹ اٹ ڈاؤن. مجھے نہیں سمجھ آتا اس طرح سے کہ میں اس کو, اس کی کیا کانسیپٹ ہے, جب تک میں اس کو پیپر پہ ٹرانسفر نہ کروں. اور پیپر سے آئی تھنک آئی ایم پریٹی اولڈ اسکول شاید, لیکن دس از ہاؤ آئی انڈرسٹینڈ. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ پین اور پینسل سے پیپر پہ لکھ کے بچہ بھی اور زیادہ اس کو چیزیں زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ آتی ہیں. کانسیپٹس جب آپ بیسک سمجھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر آپ پروجیکٹس کے بارے میں سوچتے ہیں. اور اگر آپ نئی بھی کانسیپٹس اگر ابھی تک آپ نے سمجھے ہیں, آپ بھی پڑھ رہے ہیں, لیکن اسٹل آپ اس کے اوپر برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں. یہی بات میں نے آپ کو کہی کہ اگر آپ ایک پرسن ہیں جس جو کوڈنگ نہیں سیکھ رہا, اور آپ ایک بندے ہیں جس نے کوڈنگ سیکھنی شروع کر دی, 3 ماہ کے بعد ریگولرلی اگر آپ سیکھ رہے ہیں, 3 ماہ کے بعد یہ دونوں لوگ ایکول نہیں ہو سکتے. آپ کی تھنکنگ کیپیبلٹیز اور آپ کے بچے کی تھنکنگ کیپیبلٹیز فور شور انکریز ہوں گی. کوڈنگ کے اندر جو ہم تھنکنگ سکلز جو ہم یوز کرتے ہیں وہ لائف میں بھی یوز ہوتا ہے. سو یہ بات کہنا کہ کوڈنگ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مجھے, وائٹ کوڈنگ آئی ہوئی ہے, IDEs ایسے اب ڈیولپ ہو گئے ہیں, جس طرح کرسر ہے, ون سرف ہے, کہ آپ نے بس اس کو انگلش میں بتانا ہے کہ بھی یہ اس کا کوڈ لکھ دو, میں نے کیلکولیٹر بنانا ہے کوڈ لکھ دو, میں نے گیسنگ گیم بنانی ہے کوڈ لکھ دو, وہ لکھ دیتا آپ کو, اینڈ دیٹس پریٹی مچ این ایکسلنٹ کوڈ. لیکن جب آپ اس کو خود کرتے ہیں, جب اس کے پورے پروسیس سے آپ گزرتے ہیں, تو آپ کے برین سیلس ڈیولپ ہوتے ہیں,
आपके नए न्यूरल नेटवर्क्स बनते हैं. सो मेक श्योर कि आप अपने दिमाग को इस एज में, जब बहुत सारे लोग, मिलियन ट्रिलियंस में लोग जो हैं वो टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा रिलाई करने लगे हैं, तो मेक श्योर कि अगर आपने डिफरेंट रहना है तो आप अपने दिमाग पे बहुत ज़्यादा रिलाई करें. ठीक हो गया. बुक के बाद रिसर्च के बाद मेक श्योर यू राइट, यू एंड योर किड, यू राइट द कोड ऑन द पेपर. बहुत ज़्यादा ये कि अगर आप जी मैं कोडिंग सीख रहा हूँ तो दैट्स वाई मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ गया है, दिस शुड नॉट बी एन एक्सक्यूज़. ठीक है, क्योंकि इट इज़ नॉट, स्क्रीन्स आर नॉट गुड फॉर चिल्ड्रन. ठीक है, नो मैटर अगर आप कहें कि नहीं माई किड इज़ लर्निंग समथिंग, स्टिल दे आर नॉट गुड. ये चीज़ हो गई. उसके बाद आई रोट अ फ्यू थिंग्स. जैसे मैंने आपको बताया, आई डोंट वांट टू क्लटर यू गाइस. मुझे क्लटर खुद पसंद नहीं है, दैट्स व्हाई आई डोंट वांट टू क्लटर यू गाइस. कि आपको मैं बहुत सारे रिसोर्सेज बता दूँ. यूट्यूब में एक रिसोर्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, दैट इज़ MIT के प्रोफेसर हैं डेविड मेलन. आई रियली लव द वे ही कन्वे आइडियाज़. मुझे उनके लेक्चर्स बहुत पसंद हैं. और अगर आपको टाइम मिले, अगर आप चाहते हैं कि बुक के अलावा आप किसी रिसोर्स को कंसल्ट करें, तो आई वुड सजेस्ट दैट वन ओनली. ठीक है. उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुश्किल जो मरला आता है ना, वो ये आता है कि कोड मैं किस पे लिखूँ. IDEs को डाउनलोड करना, VS कोड को डाउनलोड करूँ, किस तरह से करूँ. पाइथन को डाउनलोड करना मैंने अपने कंप्यूटर पे, मैं किस तरह से करूँ. ऑल यू हैव टू डू, डाउनलोड, हाउ टू डाउनलोड पाइथन. ये लिखना आपने यूट्यूब के ऊपर, तो जो ट्यूटोरियल आ जाएगा आपको 5 मिनट का होगा कोई ट्यूटोरियल जो कि आपको बता देगा कि आपने पाइथन को किस तरह से डाउनलोड करना है. जब आप डाउनलोड कर लेंगे तो फिर आपने उसको कैसे चेक करना है कि डाउनलोड हो चुका, बता सकें. उसके बाद आपने काम शुरू कर देना है. आप CFD में काम कर सकते हैं. उसके अलावा IDE जो आपका VS कोड है, आपने जाना है. अगर आपका लैपटॉप या डेस्कटॉप जो है वो विंडोज़ है, तो आपने पूछना है हाउ टू डाउनलोड VS कोड इन विंडोज़. वो आपको बता देगा. बहुत ज़्यादा इजी प्रोसेस है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम करते हैं, तो वो, मैं अपने बारे में भी बताऊँ, यूनिवर्सिटी जाने से पहले आई वाज वर्किंग ऑन VS कोड. मैंने उसको खोला, डाउनलोड किया, उसको खोला, एंड आई वाज लाइक एट अ लॉस कि यार इसमें नई फाइल कहाँ से आएगी, फोल्डर कैसे बन रहा है. हालांकि बहुत आसान काम था, लेकिन मुझे अच्छी तरह याद है कि आई वाज बैंगिंग माई हेड कि यार ये कैसे होगा, मुझे तो नहीं समझ आ रही. टर्मिनल कहाँ से खुल रहा है और कोड लिखना कहाँ है, रन कहाँ करना है. सो दैट वाज द थिंग. दैट्स व्हाई यू आर गोइंग टू एनकाउंटर प्रॉब्लम्स इन दिस वे. बट आप एक तरीके से सीखते जाएंगे. बहुत ज़्यादा आपने ओवरवेलम नहीं करना अपने आप को. इसके अलावा अगर आप IDE से शुरू नहीं करना चाहते, या आपको लगता है कि थोड़ा सा डॉन्टिंग लग रहा है आपको, तो आप गूगल कोलैब पे चले जाएं. वहाँ पे जाएंगे आप, वहाँ पे आपने कोड की लाइन लिखी, उसी वक्त एग्जीक्यूट कर ली, बात ख़त्म. यू गेट दैट इंस्टेंट सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट कि वो मैंने ये कोड रन कर लिया है. ठीक है. तो वहाँ से आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेंगे, आपको थोड़ी सी ईजी होता जाएगा. उसके बाद आप थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स उसको कर सकते हैं VS कोड में आके. ठीक है. VS कोड भी इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट इट्स अगेन इट्स अ बिट डिफरेंट. इसके बाद जो अगला स्टेप होगा आपका, वो आपने गिट को सीखना है, गिटहब को सीखना है. क्योंकि जो भी आप लिखेंगे, जो कोड लिखेंगे, जो भी कोड आपका बच्चा लिख रहा है, आपका एक अकाउंट होगा जिसके ऊपर आप अपनी रेपोज के अंदर वो सारे कोड डाल रहे हैं, ताकि आप कल को किसी को बताएं तो वो आपकी एक पूरी क्या कहते हैं, पूरा फोल्डर होगा जिसके अंदर आपने शुरू से लेके अपनी पूरी प्रोग्रेस को मार्क किया होगा. ठीक है. एंड ऑन टॉप ऑफ दैट, अगर आपको मीनवाइल कोई भी क्वेश्चन होता है, यू कैन ऑलवेज आस्क मी. I won't say I'm an expert, but मुझे जहाँ तक I could help you guys, I will help. Yeah, that's what I can do. Yeah. अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन है, अगर इसके अलावा आप समझते हैं कुछ और रिसोर्सेज आपको चाहिए होंगे, I don't think आपको चाहिए in the beginning. So that's pretty much it. Thank you very much, and hope for the best, and start learning, and you're gonna enjoy it. अगर आप अपने बच्चों के साथ सीख रहे हैं, मेक श्योर आप खुद सीखें, अपने बच्चों के साथ मिलकर सीखें. दैट्स गोइंग टू बी सच एन इंटरेस्टिंग जर्नी. उनको एक्सेस दें और उनको सपोर्ट करें, उनको इनकरेज करें, और थोड़ी सी इंटरेस्टिंग किस्म की जो है वो आप लोग काम कर सकते हैं कोडिंग के साथ, और यू गाइज विल एंजॉय इट. थैंक यू वेरी मच, एंड यू गाइज हैव अ ग्रेट डे.